कराची या कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कचरा या सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है उसमें प्लास्टिक 13% होती है, जबकि पेपर 20 से 27% तक होता है। इस मेजर डिफरेंस के बावजूद ये प्रेफर किया जाता है कि प्लास्टिक को बैन करके रिप्लेस कर दिया जाए कपड़े या पेपर के बैग से। आखिर प्लास्टिक के साथ इस इम्तियाजी सलूक की क्या वजह है? आए गौर करते हैं एक तालिब इल्म की हैसियत से। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो मेरे सोशल स्टडीज के टीचर ने एक ऐसी बात कही जो मेरे जहन में अटक गई। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक वो चीज है जो इंसान ने बना तो ली है, लेकिन वो नहीं जानता इसको खत्म कैसे करें। सबसे पहली फुली सिंथेटिक प्लास्टिक 1907 में लियो बेकलैंड नामी बेल्जियन केमिस्ट ने बनाई और उन्होंने ही ये टर्म कॉइन की, प्लास्टिक यानी कि इजीली शेप। वर्ल्ड वॉर 2 ने प्लास्टिक की ग्रोथ और एक्सपेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जंगी साजो सामान की प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज की जरूरत थी और अब हर मुल्क पाकिस्तान की तरह नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल तो होता नहीं। तो प्लास्टिक ने लकड़ी से लेकर लोहे तक तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि सबको रिप्लेस करके रख दिया, क्योंकि एक तो प्लास्टिक कंपैरेटिवली दूसरे रिसोर्सेज से सस्ती भी थी और अपने नाम की तरह प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग तक गोया हर चीज में इस्तेमाल हो सकती थी। अब जंग तो खत्म हो गई, लेकिन प्लास्टिक की लत पीछे छोड़ गई। तो नतीजा कुछ यूं निकला कि अब अमन के माहौल में और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साए तले प्लास्टिक की खतरनाक तरीन साइड इफेक्ट से अनजान इंसानों ने और कई गुना बड़े पैमाने पर प्लास्टिक की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। अब इतनी किसी चीज की प्रोडक्शन होगी तो यकीनन उसका वेस्ट भी ज्यादा होगा, और प्लास्टिक वेस्ट का एक बड़ा हिस्सा हम समंदर में फेंक देते हैं। कितना फेंक देते हैं? ऑलमोस्ट हर मिनट पर एक प्लास्टिक से भरा ट्रक समंदर में डंप हो रहा होता है। यानी कि इस पहर की जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ये एस्टिमेट किया जाता है कि 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगी, क्योंकि मछलियां तो मरती भी हैं, लेकिन कमबख्त ये प्लास्टिक नहीं, उल्टा मछलियों को मारकर आज मरीन लाइफ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट भी है। फिर भी वर्ल्ड वाइड सिर्फ पानी और सॉफ्ट ड्रिंक के लिए फैक्ट्रीज हर सेकेंड पर 20,000 से ज्यादा प्लास्टिक बोतल्स प्रोड्यूस करती हैं, और ओवरऑल रोज की बुनियाद पर फैक्ट्री 100 करोड़ किलो से भी ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस करती हैं, जो कि आपके टूथपेस्ट, टूथब्रश से लेकर फर्नीचर, तमाम किस्म की एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्योंकि एक बेहतरीन इंसुलेटर भी है, और जिस मोबाइल पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और जिस पर आप देख रहे हैं उसमें भी प्लास्टिक शामिल है। इन तमाम चीजों का लिंक मैंने अपने YouTube की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। खैर, 1960 वो दौर था जब सबसे पहली बार अमेरिका और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में मौलियाती आलूदगी का शोर सुनाई दिया, और पहली बार समंदर में प्लास्टिक का कुछ मलबा भी ऑब्जर्व किया गया। मगर इस सब के दौरान ही एक स्वीडिश कंपनी ने 1965 में एक ऐसी चीज इन्वेंट की जिसको आज बनाने में बीफ बर्गर बनाने से भी 40% कम एनर्जी लगती है। वो औसतन सिर्फ 12 मिनट इसके इस्तेमाल में रहती है, मगर डिकम्पोज होने में 500 से भी ज्यादा साल लेती है, और वो है प्लास्टिक बैग, जो कि 95% चांसेस हैं कि आप अभी इस वक्त अपने अराउंड देख सकते होंगे। और डिकम्पोज भी माइक्रो प्लास्टिक्स में होती है, मुकम्मल तौर पर नहीं। अगर मैं आपसे गैस करने को कहूं कि दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, तो शायद आपके जहन में कोई अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री है, जबकि दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी एक अफ्रीकन कंट्री रवांडा का कैपिटल है। जबकि दूसरी जानिब सुपर पावर्स का मौलियाती आलूदगी में सबसे बड़ा हाथ है, चाइना का ओशन पॉल्यूशन में और अमेरिका का कार्बन एमिशन में। प्लास्टिक में कार्बन एमिशन का क्यों जिक्र हुआ, ये आपको आगे पता चलेगा। क्लीनेस्ट का मेजर सिर्फ जाहिरी सफाई या लिटरिंग नहीं होता, बल्कि फॉरेस्ट परसेंटेज भी होता है, और इसी जुमरे में अफ्रीकन कंट्रीज ना सिर्फ सबसे कम कचरा प्रोड्यूस करती हैं, बल्कि प्लास्टिक बैग बैन जैसे सख्त कानून भी नाफिज करती हैं। कीनिया में प्लास्टिक बनाने, बेचने या यूज करने पर 4 साल तक की जेल हो सकती है, और इसी असना में 500 से ज्यादा लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। प्लास्टिक के लिए दुनिया में डिफरेंट लॉज एंड स्ट्रेटजीज हैं। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज प्लास्टिक बैग्स पर टैक्स लगाना बैन लगाने से ज्यादा प्रेफर करती हैं। डेनमार्क में प्लास्टिक बैग इतना महंगा है कि पूरे साल में एक फर्द एवरेज सिर्फ 4 बैग्स ही यूज करता है, और हम 2 किलो दूध ले लें तो वहीं शॉपर डबल करवा लेते हैं। अमेरिका में सिटी वाइज प्लास्टिक बैन है, सिर्फ कैलिफोर्निया वाहिद स्टेट वाइड बैन है। और इनफैक्ट शायद आपको जानकर हैरत हो कि प्लास्टिक बैग पर सबसे पहले बैन भी किसी मगरबी मुल्क ने नहीं, बल्कि मशरकी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश ने 2002 में लगाया था, अर्बन फ्लडिंग की वजह से। ये वही अर्बन फ्लडिंग है जिसको अभी मैं और आप कराची में भुगत रहे हैं। प्लास्टिक ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करती है, और उस वजह से ना सिर्फ फ्लडिंग होती है बल्कि मच्छर और मक्खियों की कॉलोनी लग जाती है। इन दोनों को आप कराची में इस वक्त देख सकते हैं। इंक्रोचमेंट प्लस प्लास्टिक इक्वल्स टू अर्बन फ्लडिंग फॉर श्योर। हमारी गवर्नमेंट ने इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चलाई और प्लास्टिक पर भी बैन लगाया।
ड्राइव का नतीजा कुछ यूं निकला कि आज हाई क्लास सोसाइटीज डूबी हुई हैं और जो छोटी मोटी दुकानें बेतुकी तरह से तोड़ी गई थी और मलबा वहीं छोड़ दिया था, उसको अब लोग वैसे ही यूज कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, लेकिन हुकूमत को भी एक मरे हुए शहर की लाश के साथ बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। प्लास्टिक बैन का नतीजा शुरू में ये निकला कि मेरे घर के पास एक दुकान वाले ने ये लगा कर रखा, तो शरीफ आदमी ने हल्का हाथ कर लिया। याद रखिए, प्लास्टिक अभी भी बैन है, पर आप लाइसेंस या 100 के नोट के बगैर गाड़ी नहीं चलाएगा रोड पर। खैर, दो अच्छी बातें। एक, कराची यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में क्लासिफाइड डस्टबिन का होना, जिस पर हार्डली 20% अमल होता है, लेकिन इतना भी इसीलिए होता है कि रखा हुआ है। ये हमारी नर्सरीज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल में तो लाजमी तौर पर होना चाहिए, जो कि बहुत आसान भी है। दूसरा, हाल ही में 28 अगस्त को क्लीन एंड ग्रीन शक्कर की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। जितना बताया है, अगर उसका 40% भी हो गया तब भी ये एक खुशहाल बात है। खैर, जो स्वीडन ने 1965 में प्लास्टिक बनाया था, तो आज जहां बाकी दुनिया का वेस्ट मैनेजमेंट काफी ड्रामेटिक है, वहीं स्वीडन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में बेस्ट है। सिर्फ 8% लैंडफिल में जाता है, जबकि 47% रोज रिसाइकिल होता है और 52% इंसिनरेशन प्लांट में जलाकर अपने मुल्क की 8.5% तक बिजली प्रोड्यूस करता है। पूरे का पूरा या ज्यादा वेस्ट को एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट करता? क्योंकि इंसिनरेशन प्रोसेस से टन्स ऑफ कार्बन एमिट होती है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए पहले ही बड़ा खतरा है। जी हाँ, प्लास्टिक किसी तरह जान नहीं छोड़ती, तो वो उतना ही जलाता है जितना वो कंट्रोल कर सके। अब आप थोड़ा रिकैप करें कि मैंने कार्बन एमिशन का क्यों जिक्र किया था। तो यूएस ओशियन पॉल्यूशन में इतना इसीलिए नीचे है क्योंकि वो बिजली के चक्कर में सब वेस्ट को जलाकर कार्बन एमिशन में टॉप कर रहा है, यकीनन इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स के लिए। लेकिन बैक वक्त इन्हीं ममालिक की आवाम प्लास्टिक अवेयरनेस एक्टिविटीज में ना सिर्फ सबसे आगे हैं, बल्कि पावरफुल चेंजेस और कंट्रीब्यूशन का सबब भी, जिसमें सबसे ज्यादा नुमाया नाम ऑस्ट्रेलिया की रिबेका प्रिंस रोइस का है, जिन्होंने 2011 में प्लास्टिक फ्री जुलाई कैंपेन स्टार्ट की, जिसमें आज लाखों लोग दुनिया भर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना जैसे मुल्क की इंडस्ट्रीज सिर्फ हवा और पानी को पॉल्यूट करते हैं, मगर शहर की साफ सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत एफिशिएंट हैं। जबकि दूसरी जानिब इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्क ना सिर्फ अपने रकबे के हिसाब से माहौल को आलूदा करते हैं, बल्कि अपने शहरों को भी नहीं बख्शते। इसकी सबसे बदतरीन या बेहतरीन मिसाल कराची है। अभी हाल ही में मॉरिशस में ऑयल स्पिल की वजह से कई डॉल्फिन्स मर गई, तो वहां की आवाम ने गवर्नमेंट के खिलाफ सख्त तरीन एहतजाज किया। और यहाँ सिर्फ ये नहीं कि लोग इंसानी फजला में गिर कर मर रहे हैं, बल्कि जो बच गए हैं वो भी गटर में ही जिंदा हैं। फिर भी यहाँ की कौम में कोई इनकलाब तो दूर, बल्कि जो जैसी तैसी अपने लिए आवाज उठा रहा है, उसको भी ये कौम एक हंसी मजाक की तरह ट्रीट कर रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आम फहम में पाकिस्तान का एक आम आदमी अक्सर सियासी और मजहबी नुमाइंदों को लुकअप करता है, और अलविया यह है कि यहाँ प्रैंक्स और ड्रामों तक पर तो बात होती है, पर इन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ना के बराबर, और फिर अवाम वही सब कर रही होती है। अब मुहर्रम है, इस वक्त हम सब हजरत अबू बकर और अली करने में लगे हैं। ये नहीं सोच रहे कि जिन हस्तियों का नाम हम ले रहे हैं, अगर ये मसला इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज के जमाने में उनके सामने होता, तो वो पूरी दुनिया के लिए लीडिंग एग्जाम्पल होते, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है, जबकि हम माहौल को हर तरह आलूदा कर रहे हैं। और हमारी बहैसियत कौम ना के बराबर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे लिए दूसरे गैर जरूरी और ला हासिल बहस जरूरी है, जो पहले हमारे वालिदैन ने की, अभी हम कर रहे हैं, और आगे हमारे बच्चे भी यही सब कर रहे होंगे। ये देखकर अल्लामा इकबाल के वो अशार याद आते हैं कि हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जत शौक से बेनसीब। बयां इसका मंतक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। मुझे इश्क की आंख अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। आप सबका शुक्रिया जिन लोगों ने वीडियो आखिर तक देखी। प्लास्टिक से जुड़ी तमाम तर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आसान अल्फाज और कम वक्त में डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर सपोर्ट बना रहा तो जल्दी ही किसी और मामले पर गौर करेंगे, एक तालिब इल्म की हैसियत से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।